डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा भी नुसरत फतेह अली खान अस्पताल की महरूमियों का अजाला न कर सका। अस्पताल में वाक़ नर्सरी वार्ड ताहाल गैर फ़ाल। नौज़ायदा बच्चों को एलाइट अस्पताल 1 और 2 में भिजवाया जाने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से अज़हर हुसैन की इस रिपोर्ट में। नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में नर्सरी वार्ड ताहाल गैर फाल है, जिसके सबब अस्पताल में जन्म लेने वाले नौज़ायद खान को अस्पताल 1 या 2 मुंतकिल किया जाने लगा। इसके बायस अस्पताल आने वाले साइलिन शदीद परेशानी का शिकार है। बच्चे के इलाज के लिए आए अस्पताल आने वाले वालिदैन का कहना था कि इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसलिए यहाँ नर्सरी वार्ड इंतहाई जरूरी है। हुकूमत नर्सरी वार्ड फाल बनाने के लिए इक़दामात करे। हुकूमत से हमारी अपील है कि यहाँ पर नर्सिंग वार्ड नहीं है, उसकी वो ज़रूरत है पेशेंट्स को, वो यहाँ पर फॉर्म कर दे। बाकी हमें सारी सहूलियत मैसर हो रही है। नर्सरी वार्ड की अशद ज़रूरत है, जो कि काफ़ी कि बच्चों को आने में और इलाज मुआवजे में काफ़ी दिक्कत में पेश आती है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इधर एक अच्छा हॉस्पिटल आपने दिया है, लेकिन अगर नर्सरी वार्ड आ जाए तो उसकी एक कमी पूरी हो जाए। डीएमएस डॉक्टर उमैर का कहना था कि नर्सरी के लिए बिजली की लाइन डाली जा रही है, बल्कि निजाम मुकम्मल बहाल होते ही नर्सरी वार्ड फाल कर दिया जाएगा। हम हुकूमत की जानिब से 24 कॉट्स, 6 छोटे बेड, 3 बेबी वार्मर और 2 इंक्यूबेटर फराहम किए गए हैं। बिजली की वायरिंग का और थोड़ा सा मीटर्स का मसला है, जो हमने फेस्को के साथ टेकअप किया है और हायर अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप किया हुआ है और बड़े स्पीड से हम काम कर रहे हैं। अगर आप बाहर जाके अभी भी देखेंगे तो लाइन जो मेन लाइन होती है वो पड़ रही है, तो होपफुली कि ये मसला जल्दी रिजॉल्व हो जाए और हम एज सून एज पॉसिबल जो नर्सरी वार्ड को बहाल कर सकेंगे। अस्पताल में नर्सरी वार्ड के लिए परेशानी का बायस बन रही है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़हर हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स टोबा के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी। बुनियादी मराकज़ सेहत पर ओपीडी मरीजों के लिए मुकम्मल बंद, मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बुनियादी मराकज़ सेहत रूरल हेल्थ सेंटर्स के मुलाजमीन का एहतजाज 15वें रोज भी जारी है। बुनियादी मराकज़ सेहत पर ओपीडी मरीजों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद, मुलाजमीन की हड़ताल 15वें रोज में दाखिल। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। फैसलाबाद रूरल हेल्थ सेंटर्स लुधियावाला में जाली मेडिकल लीगल जारी करने का इंकशाफ। सेंटर में बायोटेक और मैनुअल रजिस्टर की हाजिरी में भी तजाद। हेल्थ इंतजामिया ने डॉक्टर्स और अमले के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सद्दाम का कहना है कि बायोटेक और मैनुअल रजिस्ट्री की हाजिरी में तजाद पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी, ताहम जाली मेडिकल लीगल के मसले को भी देख रही हैं। खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के रमजान निगहबान पैकेज का मामला 2,17,000 पे ऑर्डर्स मुस्तकीन तक पहुंच गए, मगर 11,000 पे ऑर्डर्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लटक गए। पंजाब हुकूमत ने पे ऑर्डर्स की तकसीम हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक बायोमेट्रिक सिस्टम में तस्दीक नहीं हो रही, डेटा या फिर मुतलका सरबराहान का नाम गलत लिखा हुआ है। प्रिंटिंग नामुकम्मल होने की वजह से भी मसाइल हैं। गैर मुस्लिमों के नाम पर बने पे ऑर्डर्स रोक दिए गए हैं। मुतादिद घरों का एड्रेस तब्दील हो चुका है। कई लोगों ने पे ऑर्डर्स लेने से इनकार कर दिया है। बेशुमार घरों के सरबराहान बाहर ममालिक में हैं या फिर दूसरे इस्लाम में मुंतकिल हो चुके हैं। फैसलाबाद में 2 तामीराती स्कीमों के तहत टेंडर तलब कर लिए गए हैं। राजी सहूलत मरकज और हेल्थ सेफ्टी OSH लेबॉर्ट्री की तामीर होगी। राजी सहूलत मरकज पर 3 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। हेल्थ सेफ्टी OSH लेबॉर्ट्री पर 97 लाख लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग स्कीमों पर काम शुरू करेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मजीद। में अराजी सहूलत मरकज की स्कीम के टेंडर तलब किए गए हैं। 3 करोड़ 59 लाख से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से स्कीम पर काम मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो हेल्थ लेबॉर्ट्री है उसके टेंडर भी तलब किए गए हैं। 53 लाख से ज्यादा लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से ई टेंडरिंग पॉलिसी के जरिए तमाम पर टेंडर तलब किए गए हैं और शॉर्ट लिस्टेड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाएंगे। फैसलाबाद में जितने भी लैंड रिकॉर्ड के अमूर हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अराजी अमूर हैं, उस हवाले से सूबा भर समेत फैसलाबाद में भी अराजी सहूलत मरकज की स्कीम पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से काम जो है वो शुरू किया जाना है, जिस पर 3 करोड़ और 59 लाख से ज्यादा की लागत आएगी। और इसके साथ साथ ये जो काम है ये 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से जो कॉन्ट्रैक्ट नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है, जबकि टेंडर नोटिस भी जारी करते हुए तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को बिड्स के लिए जो है कॉल अप नोटिस जारी कर दिया गया। ठीक है, इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाजी। वज़ीर आला ने काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज बटन दबाकर कर दिया।
गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब काश्तकारों को फोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला ने झंग के मोहम्मद इकबाल को डिजिटल कुरंदाजी के तहत मुफ्त ट्रैक्टर निकलने पर मुबारकबाद दी, जिस पर काश्तकार ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के काश्तकार के लिए ग्रीन ट्रैक्टर, किसान कार, सुपर सीडर समेत बेशुमार प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग में बताया गया कि गंदम उगाओ मुहिम में मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम के लिए 57,000 काश्तकारों ने अप्लाई किया। जांच पड़ताल के बाद 21,496 काश्तकार कुरंदाजी के लिए अहल करार पाए। कुरंदाजी में कामयाब 1,000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर तमाम काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू की जाएगी। और अब आपको बताएं कि साफ पानी की फराहमी के लिए बिछाई जाने वाली लाइनों की टेस्टिंग जायका के ताउन से जारी प्रोजेक्ट के तहत 10 रोज में पानी की फराहमी शुरू की जाएगी। एमडी वासा ने बताया कि मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, सूसा रोड को पानी मिलेगा। तफसीलात जानते हैं इसमें। फैसलाबाद वासा की जानिब से शहर के ऐसे इलाके जहां पर नई पाइपलाइनें बिछाई गई थी, उनकी टेस्टिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। एमडी वासा फैसलाबाद की जानिब से खुसूसी अहकाम जारी किए गए हैं डीएमडी इंजीनियरिंग को कि आइंदा 10 रोज़ के अंदर जो है ऐसे तमाम इलाके जिनके लिए जायका के ताउन से साफ पानी का प्रोजेक्ट जो है वो लगाया गया है और लाइनें बिछाई गई हैं, उन इलाकों को पानी की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जाए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मदीना टाउन, सूसा रोड, पीपल्स कॉलोनी नंबर 1, पीपल्स कॉलोनी नंबर 2, जड़ावाला रोड और सत्याना रोड समेत मुतअद्दिद इलाके ऐसे थे जहां टेस्टिंग के लिए लाइनों में पानी छोड़ा गया था। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद जल्द जो है उसके आगाज़ का ऐलान भी किया गया था। अब टेस्टिंग मुकम्मल होने के बाद एमडी वासा आमर अजीज़ की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि आइंदा 10 रोज़ में इन तमाम लाइनों के अंदर शहरियों को साफ पानी की फराहमी का सिलसिला शुरू किया जाए। चूँकि टेस्टिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका और जायका के ताउन से साफ पानी की स्टोरेज का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी जान के दुश्मन मुलाजमों के खिलाफ फेस्को कार्रवाइयां। सेफ कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले लाइन मैन रडार पर गुज़िश्ता एक माह में पाइन लाइन में खिलाफ वर्जी मुरतब हुए। फेस्को हुकाम की लाइनमैनों के ड्रेनेज अलाउंस काटने की भी हिदायत सामने आई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात अवैस अली से जानते हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिजली के तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम जो है वो शरीर मौत के मुतरादिफ है और इसी हवाले से गुज़िश्ता एक माह में 5 से ज़ायद लाइनमैनों को बिजली की तारों पर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर फेस्को के शोबा सेफ्टी की जानिब से जो है वो जुर्माने किए गए और मुतल्लिका सर्कल्स को ये इस्तदा की गई है शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से कि वो लाइनमैन जो दौरान काम सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाते, उनके डेंजर अलाउंस जो हैं वो काट ली जाए। फेस्को काम का यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली की तारों पर सेफ्टी सामान के बगैर काम करने वाला जो लाइनमैन है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर चेकिंग की जाती है कि फेस्को का जो लाइन स्टाफ है वो बिजली की तारों पर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहा। जिन लाइनमैनों की जानिब से सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है अब एक्शन लिया जा रहा है। इसी हवाले से शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो 5 से ज़ायद लाइनमैनों को सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुतल्लिका सर्कल्स को डेंजर अलाउंस काटने के साथ साथ दीगर कार्रवाइयाँ करने की जो दरख्वास्त है वो कर दी गई है। जी, अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। खबर शामिल करें और अब आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग में रमजान ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने पर इंतजामिया इन एक्शन। शहर भर में दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां, 12 दुकानें सील, जुर्माने भी आयद किए गए। जबकि टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर नईम सिद्धू की हिदायत पर शहर भर में दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई। असिस्टेंट कमिश्नर अली सुबैर ने झंग रोड, शोरकोट रोड, रुझाना रोड और पुरानी सब्जी मंडी रोड पर 12 दुकानों को सील किया। ईद करीब टोबा टेक्सिंग इंतजामिया गिरा फरोशों को नकेल डालने के लिए मुतहरिक। 24 घंटों के दौरान 14,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की। 235 दुकानों को सील कर दिया गया। गिरा फरोशी पर 82,000 रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। आपको अपडेट करते चलें कि टोबा टेक्सिंग तहसील में 4,000 इंस्पेक्शन, 15,000 रुपए जुर्माना और 83 दुकानें सील की गईं। गोजा तहसील में 4,000 के करीब इंस्पेक्शन, 36,000 रुपए जुर्माना, 51 दुकानें सील की गई और इसी तरह तहसील कमालिया में 3,000 के करीब इंस्पेक्शन की गई, जबकि 4,000 रुपए जुर्माना और 39 दुकानों को बंद किया गया। तहसील पीर महल में 2,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन, 26,000 रुपए जुर्माना और 62 दुकानें सील की गईं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि जेलों में कैदियों से ईद उल फितर पर मुलाकात के लिए हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। आईजी जेल खाना जात फारूक नजीर ने मरासला जारी कर दिया है। ईद उल फितर पर 2 दिन कैदियों की अजीज़ व अकारिब से मुलाकात होगी और सीपीओ से कॉल के इंतजाम किए जाएंगे। ईद के दिनों में मुलाकात के लिए स्पेशल ड्यूटियां लगाई जाएंगी। असीरान के अजीज़ व अकारिब को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। खुसूसी इंतजाम और स्टाफ ड्यूटियों के हवाले से तफसीलात व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होंगी। दौरान मुलाकात किसी किस्म की बदअनवानी के इम्कानात को खत्म किया जाएगा। आपको अपडेट करते चलें, जेलों में कैदियों से ईद उल फितर पर मुलाकात के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। आईजी जेल खाना फारूक नजीर ने मरासला जारी कर दिया है। ईद उल फितर पर 2 दिन कैदियों की अजीजों अकारिब से मुलाकात होगी। के सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासा करने पर मुजरिम को सजा। अब्दुर्रहमान को 11 साल कैद, 10 लाख जुर्माना और 5 लाख मुआवजा अदायगी का हुक्म जारी किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने सजाएं सुनाई है। अपडेट करते चले आपको कि सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासा करने पर मुजरिम को सजा सुना दी गई है। अब्दुर्रहमान को 11 साल कैद, 10 लाख जुर्माना और 5 लाख मुआवजा अदायगी का हुक्म जारी किया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने सजाएं सुनाई हैं। अपडेट करते चले आपको एक दफा फिर के सोशल मीडिया पर लड़की को हिरासा करने पर मुजरिम को सजाएं सुना दी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद ने सजा सुनाई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरल ने सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल और नाजेबा तस्वीर अपलोड करने वाले मुलजम को सजा सुना दी है। मुलजम अब्दुर्रहमान को अदालत की जानिब से 11 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया, जबकि अदालत ने 5 लाख रुपए मुआवजा जो थी वो भी अदा करने के हवाले से हुक्म सुनाया। मुलजम अब्दुर्रहमान के ऊपर इल्जाम था कि लुबना नामी जो खातून थी इसे ब्लैकमेल कर रहा था सोशल मीडिया पर, और उसके साथ साथ हरासा कर रहा था। नाजिबा जो तस्वीर थी वो मुलजम की जानिब से सोशल मीडिया पर अपलोड की गई थी, जिस पर FIA साइबर क्राइम की जानिब से मुलजम के खिलाफ 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस तरह जो केस की समाअत थी वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद इकबाल हरल की अदालत में हो रही थी, जहां अदालत ने असिस्टेंट लीगल डायरेक्टर साजिद रांझा के दलाल सुनने के बाद जो है मुलजम को सजाएं सुनाई है। जी अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़ादार आपका। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़िशान असगर का टोबा टेक सिंह का दौरा। RPO ने थाने में रिकॉर्ड को चेक किया और जिला भर में जराइम की शरह का जायजा लिया। ज़िशान असगर ने ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। जिला काउंसिल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में साइलिन की दरखास्तों को सुना, साइलिन के मसाइल मौका पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर RPO ज़िशान असगर का कहना था कि जराइम को कंट्रोल करने के लिए भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। डिवीजन भर में ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के जामिया प्लान तश्कील दिया गया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि ईद के मौका पर वारदातियों को लगाम डालने का मिशन। चिन्योट पुलिस ने अहम शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी। मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग। एक मुकदमे में मुलव्वस इश्तिहारी धर लिया गया। पुलिस ने 3 मशकूक गाड़ियां भी पकड़ ली। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, चिन्योट पुलिस जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर रात गए तक क्रैकडाउन जो है वो किया गया है, जिसमें जो मशकूक गाड़ियां और मशकूक अफराद की चेकिंग की गई है। 3 मशकूक जो गाड़ियां वो भी बरामद की गई हैं ई पुलिस पोस्ट ऐप के थ्रू। इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जो अफराद हैं उनकी फिजिकली जो वो चेकिंग की गई है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ एक मुकदमे में मतलूब जो इश्तिहारी था उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ मजीद कार्रवाई का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। और इस सिलसिले में पुलिस अफसरान का कहना है कि चूंकि दौर जदीद है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसी ऐप मुतारफ करवा दी गई है जिसमें ID कार्ड जो है दर्ज किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो शहरी है वो किसी मुकदमे में या किसी केस में जो है वो मुलव्वस तो नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई जो है वो की जाती है। और इस सिलसिले में पुलिस अफसरान का कहना है कि मुख्तलिफ जगहों पर नाकाबंदी जो है वो की जा रही है। चूंकि ईद की आमद है तो उससे कबल शहरियों के जो मालो जान है उसकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया, जिसमें मशकूक अफराद और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और 3 मशकूक गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, SP लालपुर टाउन फैसलाबाद की ऑफिस में खुली कचहरी। राना नासिर जावेद ने आवाम के मसाइल सुने, अफसरान को मसाइल के फौरी हल का हुक्म दिया। आपको अपडेट करते चले, SP लालपुर टाउन फैसलाबाद की ऑफिस में खुली कचहरी। राना नासिर जावेद ने आवाम के मसाइल सुने, अफसरान को मसाइल के फौरी हल का हुक्म दिया।
तो दूसरी जानब आपको बताएं कि चिन्योट में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की थाना सिटी में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन की शिकायत सुनकर हल करने के अहकाम जारी किए। डीएसपी सिटी मोहम्मद शुएब खान और एसएचओ सिटी यूसुफ शहजाद भी हमरा थे। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा, खुली कचहरी का मकसद तमाम मसाइल सुनकर फौरी हल किए जाएं। एसएचओ सिटी को लड़ाई झगड़ों, रिकवरी और मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत फौरी हल करने की हिदायत भी जारी की। ईद उल फितर पर टोबा टेक्सिंग को साफ रखने की कोशिशें। इंतजामिया ने म्यूनिसिपल अमले की ड्यूटियां लगा दी, छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। निजी कंपनी मेडीलैंड भी सफाई सुथराई में हिस्सा डालेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ईद उल फितर की आमद है और इस हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी के अमले को भी हदायत जारी कर दी गई हैं। उनका पूरा ड्यूटी रोस्टर जो है वो तश्कील दे दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर से बात करते हैं, दिशान अब्बा मसीह से जानते हैं असर कमेटी के मुलाजमीन के हवाले से क्या हदायत जारी की गई हैं। जी बिल्कुल, ईद उल फितर पे लोगों की जो है वो आमदोरफ्त भी ज़्यादा होती है, सफाई के मामलात, सीवरेज के मामलात बढ़ जाते हैं। इस सिलसिले में ईद के आखिरी अशरे में हमने तमाम मुलाजमीन की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है। ईद पे सफाई का ख़ास तौर पे हमारी जो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है मेडलैंड, उनसे कहा गया है कि नंबर एक तो मुलाजमों को तनख्वाह जो है वो 28 तारीख तक दी जाए। उसके साथ साथ इस बात को इंश्योर किया गया है कि ईद पे जो है वो प्रॉपर जो है वो ड्यूटी रोस्टर जो है वो इशू और उसके मुताबिक जो है वो सफाई सुथराई के मामलात को देखा जा सके। लोगों की चूँकि आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, लोग बाहर निकलते हैं, पार्क्स में जाते हैं, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस हवाले से हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि ईद पर टोबा टेक्सिंग जो है वो साफ़ सुथरा रहे। बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की छुट्टियां भी मनसूख की गई हैं। तमाम मेडीलैंड कंपनी के अफसरान को हदायत जारी की गई कि तमाम तर मुलाजमीन को वक्त से पहले उनकी तनख्वाहें भी अदा की जाएं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में खातीन और बच्चे ही नहीं, मर्द भी शॉपिंग के दिलदादा। ईद के लिए कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ पेशावरी, कप्तान, चप्पल, नौजोरी और खेड़ी सब्बी पसंद कहते हैं शॉपिंग के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। मजीद तफसीलात वकार घुम्मत से जानते हैं। वकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। की आमद में चंद दिन बाकी हैं। बाज़ारों में जहां पे ख़वातीन का काफ़ी रश है, दूसरी जानिब मर्द भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। कपड़ों के साथ साथ जूतों की सिलेक्शन की जा रही है और ख़ास तौर पे ईद पे नौरोज़ी, कप्तान चप्पल, खेड़ी या जो तला गंग स्टाइल के जूते हैं ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस वक्त भी हम एक चिन्योट की शॉप पर मौजूद हैं, कस्टमर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये क्या पसंद कर रहे हैं। ईद के हवाले से कर रहे हैं शॉपिंग? जी, ईद के हवाले से कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी पेशावरी चप्पल की दुकान है ये चिन्योट में। जो मैं लेने आया हूँ वो तो नहीं डिज़ाइन मिला, लेकिन बहुत अच्छी चप्पलें हैं माशाल्लाह। बाकी शॉपिंग कर ली है, कपड़े शपड़े ले लिए हैं? जी, कपड़े ले लिए, अभी दर्जी को देकर आया हूँ। मिल जाएगा इससे पहले? जी इंशाल्लाह मिल जाएगा। कितने का ये दे रहे हैं जूता? ये बता तो 6000 रहे हैं, लेकिन फिर लेनी हो तो फिर बताएंगे कितने। नहीं तो ये मर्दों के जूते भी महंगे हैं? जी, बहुत महंगाई तो आपको पता ही है, पाकिस्तान के हालात। हज़रत, आपको कोई चीज़ पसंद आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमने ये लिए है यहाँ से। ये जूता ये बहुत अच्छा जूता है, हर साल हम यहीं से ख़रीदारी करते हैं। वैसे ईद की शॉपिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, तो हर साल इन्हीं से लिया जाता है। ये एक मेयारी दुकान है, तो अभी ये ज़्यादातर यही कहते हैं कि ख़वातीन की शॉपिंग बड़ी महंगी होती है। यहाँ पे तो जो मर्दों के जूते हैं ये भी 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार। तो ज़ाहिर है जी, मेयारी होने की वजह से ये ऐसा है ना, मेयारी भी है और महंगाई भी है, दोनों चीज़ें हैं इस वजह से। बिल्कुल जी, मर्दों की शॉपिंग भी कोई सस्ती नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और ख़ास तौर पे जूतों की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ वैरायटी है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं और लोग ख़ास तौर पे ये कप्तान चप्पल है, खेड़ी है, नौरोज़ी है, इस तरह के जो स्टाइल हैं इनको पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं शूज़ की, वहाँ से ये ख़रीदारी की जा रही है। वकार घुम्मन हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वकार आपका।